हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल गोती मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है। सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें गोती मीडिया के खिलाफ लड़ने में। हमको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। संजय सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। क्या बोला तूने? आप ही से शुरुआत करता हूँ क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? और आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको लगता है जो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें परिवारों का भी दोष है या सारा दोष बीजेपी का ही है? तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए, आप तो बहुत ही समझदार पत्रकार हैं अमीश देवगन जी। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। इतनी सारी जानकारी आपने जुटाई और भारत की राजनीति में शायद सबसे पहले परिवारवाद के खिलाफ इन परिवारों का डिटेल देते हुए मैंने बोला था कि पूरे देश में कैसे राजनीतिक परिवार सत्ता पर हैं। आज दोबारा बोल लेकिन दीजिए। जब चुप कर बे कुत्ते। आप इसका जिक्र कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी वो क्लिप घर घर चलती है, तो दोबारा बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। को आपने भारतीय जनता पार्टी को आपने इस उपलब्धि से दूर कैसे कर दिया? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह और राजनाथ सिंह, पंकज सिंह। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितने परिवार गिनवाऊं? आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवारवाद जो देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम किस कारण से आपने उसको छिपा लिया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए वो भी बताना चाहिए था। तो परिवार से भारतीय जनता पार्टी सहित देश की कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। सारी पार्टियां, अब इसमें और सारे परिवार आप जोड़ सकते थे। आप ठीक कह रहे थे, वो शायद आपको समय नहीं रहा होगा, नहीं जोड़ पाए। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, मेरा सवाल उससे अलग है। भारत के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में 2 दिन पहले कहा कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उन्होंने विशेष उल्लेख किया सिंचाई घोटाले का, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का, खनन घोटाले का। और उसी सिंचाई घोटाले में जो आरोपी व्यक्ति रहते हैं उनको आप अपने यहां उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, अजीत पवार को। आप छगन भुजबल जिनको जेल में डालते हैं उनको कैबिनेट का मंत्री बना देते हैं। और आप छोड़ दीजिए, वो बेचारे इनके एक नेता है किरीट सुमैया, वो कल से भागे भागे फिर रहे हैं। 100 करोड़ का आरोप उन्होंने हसन मुशर्रफ पे लगाया था। ईडी के छापे पड़े थे हसन मुशर्रफ पे और आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो भैया, ये वॉशिंग पाउडर मोदी जो नया निकला हुआ है, जिसमें पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आप उस वॉशिंग पाउडर से धुल धुल के राजा हरिश्चंद्र बना रहे हैं। आपका सवाल वाजिब है। विज्ञान है आपका सवाल वाजिब है। सुधांशु त्रिवेदी से ये सवाल मैं ले लूंगा। जो बागी है वो दागी है, मैं जरूर ले लूंगा उनसे ये सवाल। लेकिन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मेरा जो आपसे बड़ा सीधा सवाल है इस समय, वो ये है कि क्या आपको लगता है ये जो विरोध हुआ है एनसीपी के अंदर, इसके मायने क्या है? क्या विपक्षी एकता को भी पलीता लगा है इससे? मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है। 20 सेकंड में जवाब। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को। देखिए संजय जी, इसका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अमीश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अमीश जी, आपने जो सवाल किया, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तो किया नहीं है। 2014 में आने के बाद बीजेपी के हमारे मित्रों ने क्या किया? उत्तराखंड में सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई।
तो पूरे देश के अंदर यह प्रयोग किया। लगभग नहीं, अभी तो 8-9 सरकार तो चल रही थी, इन्होंने जली ना, तेरी भी जली। वो पूरे चलती देश में हुई तोड़-फोड़ सरकार में करके आए हैं। बनाई। बीजेपी के पास और विपक्षी एकता का यानी जो सवाल बीजेपी और आपने कहा, शिवसेना के पास मेजॉरिटी थी, वो चलती हुई सरकार में आए हैं और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं, कर मैं रहे ये हैं, कह- वो चलती हुई हाँ, बिल्कुल सरकार में आए चलती हैं। हुई रुको जरा, सरकार कोई मैं गिरी सबर नहीं है, करो, सरकार बीजेपी बोला की धक्का और मुक्की नहीं सरकार करनी। एक साथ तोड़ने चल का और रही है। विधायक ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। लोगों को धमकाने का माध्यम ईडी बन गया है। ठीक है, पॉइंट है, ईडी और पॉइंट, सीबीआई ओके, सुधांशु दलों को त्रिवेदी। तोड़ने और विधायकों को धमकाने का माध्यम बन गया अमीश देवगन जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें सुधांशु जी बता रहे थे कि आर्थिक होती है, नैतिक होती है, परिवारवाद होता है, परिवार की पार्टी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि समग्र भारतवर्ष के भ्रष्टाचारियों की परिवार वाली पार्टी कौन है? आप जितने भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ से जितने भी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी लगी हुई है, वो सारे सम्मिश्रण होकर के भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर के मिल गए हैं। पीडीपी इनके साथ ही थी। ईस्ट में आसाम को देख लीजिए, जिनको जेल डलवाना चाहते थे वो विश्व शर्मा इनके अभी मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी जिसके हाथ से पैसे लेते हुए पकड़ा गया, वो आज इनके विपक्ष के इनके नेता हैं। दक्षिण में चले जाएंगे आपको वही मिलेगा। अभी तो ताजा आपने देखा ही है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर यह भ्रष्टाचारियों का परिवार किस तरीके से आगे बढ़ा है। तो यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी भी एक बात होती है। इन्होंने कहा एक नैतिक होती है, एक आर्थिक होती है। तो आर्थिक भ्रष्टाचारियों की पार्टी अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 दिन पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की गारंटी लेता हूं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की गारंटी ले रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़े गारंटी कौन ले रहा है? मोदी मोदी मोदी। तो यह आपके सामने स्पष्ट है। अब इन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड वाले भी आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इनके पीछे भी ईडी और सीबीआई और आईटी लगवाई हुई है क्या? यदि लगवाई हुई है तो फिर न तो अमीश जी आपको सोचने की जरूरत है, न मुझे सोचने की जरूरत है। जवाब लेते हैं। सीबीआई लगी है, समझ लीजिए जवाब सुधांशु। तो यह मैं खत्म कर लूं। आपने तो दोनों से दो बार पूछ लिया, मुझे तो एक बार भी खत्म आप नहीं करने दे रहे। यदि ऐसे ही चाहते हैं तो मैं छोड़ दूं। लंबा कहाँ बोला भैया? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। देखो अभी तो मैं ईडी सीबीआई की बात ही शुरू की थी कि एसपी में किसी के ऊपर लगी है या जदयू पे किसी पर लगी हो ईडी, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। उसमें आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन आएंगे। अपने आप देख लीजिए, जिनके लिस्ट में नाम होगा वो सारे कूद के इधर चले जाएंगे। तो कौन सी बड़ी बात है? लोगों के ऊपर ईडी लगाना, सीबीआई लगाना, आईटी लगाना, डराना। प्रफुल्ल पटेल जिसके ऊपर एयर इंडिया को लूटने का केस लगा हुआ था, जिनकी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी ईडी ने, आज वह बैठे हुए हैं। कल सुना है कि शायद केंद्र में जब विस्तार होगा तो शायद वो मंत्री बनेंगे। तो छगन भुजबल को तो जमानत पर है, वो तो जमानत पर हैं जो आदमी जिनको उन्होंने आज मंत्री बनाया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चौहान मेरे से जुड़े फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के इस समय मैं उनको भी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान मेरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज जी आपका स्वागत है आज। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी, सवाल मेरा यह है, अमीश देवगन बोल रहा हूं। आपसे मेरा सवाल है इस समय, एनसीपी के जो विधायक टूट के गए, उनका यह कहना है राहुल का नाम आगे हुआ इसलिए माहौल खराब हुआ। राहुल के साथ शरद राव पवार का आना हमें गवारा नहीं था। देखिए, एनसीपी के जो बागी विधायक है वो क्या कहते हैं उसको अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव यह है कि एनसीपी में बंटवारा हो गया है और मोदी जी ने जिस पार्टी को 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोटाले वाली पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की, उसी अजीत पवार का उन्होंने स्वीकार किया है और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेता 70,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक और सिंचन घोटाले में लिप्त है। अगर मोदी जी को इसकी जानकारी है तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? जॉब छोड़ दूं? उस कार्रवाई के जो सूत्रधार हैं उनको आप डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। समझ रहे हो? देखिए, सत्ता पाने के लिए मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं इसकी लिमिट हो चुकी है।
देश में लोकसभा में महाराष्ट्र का चुनाव, लोकसभा में अच्छे सांसद जिताने के लिए जहां पे आप हार रहे वो जिताने के लिए किस हद तक मोदी जी जा सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। संजय सिंह, आप परिवारवाद पर बड़ी प्रामाणिकता से बोलते रहे। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि देखिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि ईडी ने का प्रेशर आया वो चला गया, वो एक सवाल हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कॉम्पिटेंस को दरकिनार करना भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को महंगा पड़ रहा है और विपक्षी दलों को भी ये सोचना पड़ेगा? दे हैव टू थिंक अबाउट दिस। तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए, पहली चीज तो मैं आज के कार्यक्रम में ना पृथ्वीराज चौहान जी की कोई बात मानूंगा और ना ही जो कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं उनकी बात मानूंगा। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यक्रम में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मानूंगा। और ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने पकड़ा था भोपाल में। मैं पृथ्वीराज चौहान जी की बात नहीं मान रहा हूं, मैं कीर्ति आजाद जी की भी बात नहीं मान रहा हूं और मैं आपकी भी बात नहीं मान रहा हूं महेश देवगन जी। मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहा हूं। उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी का हमने पकड़ लिया है, सिंचाई घोटाला पकड़ लिया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पकड़ लिया है, खनन का घोटाला पकड़ लिया है। पटना के मीटिंग में इनको इतना याद है कब कौन 97 में क्या घोटाला किया था। अरे भाई, हेमंत विश्व शर्मा पे सीबीआई की ईडी की जांच आपके राज में चली, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा नारदा स्कैम की सीबीआई ईडी की जांच चली, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बना दिया। व्यापम घोटाले की जांच शिवराज सिंह पे चली, उनको आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले की जांच कर्नाटक में चली, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। रेड्डी ब्रदर्स को आप अपने साथ लेके आते हैं। आप भूल गए, आपको 2 मंत्री याद है आम आदमी पार्टी के, बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के जवाब ले लेते हैं। जी, वो रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सुधांशु का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु से जवाब ले लेते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से भी कम नहीं। आप भूल गए। जनता माफ नहीं करेगी।